हाय प्रेज लॉर्ड। फिर एक बार एक सवाल लेके मैं पास्टर मोसेस साहब के पास में आया हूँ और ये सवाल है, और क्या करने का बाकी रह गया। परमेश्वर बड़े दर्द, बड़े तड़पन में यशाया के 5वें अध्याय के पहले वचन से जब आप पढ़ते हो तो परमेश्वर ये वाक्य, ये सेंटेंस अपने बड़े दर्द में 4 वचन में कहता है, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया, और क्या करना रह गया। कहता है जो मैंने उसके लिए ना किया हो। एक अति उपजाऊ टीले पर मैंने तुझको लगाया, मैंने तेरे आजू बाजू गुम्मट को खोदा, उत्तम जाति की दाख लगाया, जो कुछ तेरे लिए फेवरेबल था मैंने सब कुछ किया, और दिल में इच्छा किया कि तुझ में से उत्तम दाखें लगे, मगर फिर निकम्मी दाखें क्यों लगी। और कहता है यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे दाख की बारी के बीच में मुकदमा करो, और क्या करने का बाकी रह गया। यू नो व्हाट, आज ये सवाल प्रभु आपको मुझको देखकर पूछ रहा है, और क्या करने का बाकी रह गया जो मैंने तेरे लिए नहीं किया। क्यों तू मुझसे ज्यादा संसार से प्यार करता है, क्यों आज भी तुझ में मेरा स्वभाव नहीं दुनिया का गंदा स्वभाव नजर आता है। क्यों तू बुराइयां, गंदगियां, मैले जीवन को पसंद करता है, और क्या करने का बाकी रह गया। एक ही बेटा था मेरे पास, वो परमेश्वर जिसे किसी चीज की कमी नहीं थी, उसके पास सब कुछ बेपर्याप्त था। वो परमेश्वर के पास एकलौता एक ही बेटा यीशु था। उसने उस एकलौते बेटे को भी आपको और मुझको पाने के लिए बलिदान करके दे दिया। और अब वो कहता है मेरे बेटे की जान दे दिया। मालूम, मेरा बेटा वो है जिसका नाम जीवन है, जिसे मृत्यु छू नहीं सकता था, मगर उस पर मैंने मृत्यु आने दिया। ये वो है जिसे इंसान देखकर जीवित नहीं रह सकता था, मगर लोगों ने उसके मुख पर थूका और मैं चुपचाप रहा। लोगों ने उसे तमाचा मारा और मैं चुपचाप रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुझे बचाना चाहता था। मगर सारी कीमत तेरे लिए चुकाने के बाद भी ऐ मनुष्य, तू मुझे क्यों प्यार नहीं करता? क्यों व्यर्थ बातों में जीवन का समय बिताता है, संसार की गंदगियों में समय बिताता है? तू बोल तो, और क्या करने का बाकी रह गया। क्या आप परमेश्वर के तड़पन को इन वचनों में समझ सकते हो? वो आपसे पूछ रहा है, क्योंकि उसको जो करना था ना, वो आपके लिए, आपको हासिल करने के लिए उसने सब कर दिया। वो कहता, इधर बेटा देख, मेरे सर में कांटे तेरे लिए चुभाए गए, इधर नजदीक आ, मेरे हाथ की हथेली को देख। जैसे उसने थोमा को बुलाया, बोला इधर उंगली डालकर देख। और आज वो हमसे कहता है, देख इसमें उंगली डालकर, इस हाथ में से कीला आर पार तेरे लिए हो गया, क्योंकि तूने अपने हाथों से गंदगियां किया था। इस सर में न जाने कितने कांटे घुस गए, क्योंकि तूने मन की कल्पनाओं में गंदगियां किया था। तू अपने पैरों से गंदे मार्गों में गया, इसलिए मेरे पैरों में कीले आर पार हो गए। तूने अपने शरीर के इच्छा पूरी करने के लिए न जाने कितना गंदा जीवन जिया, मगर पता है मैंने अपने देह पर चाबुक की मार खाकर तेरे लिए कीमत चुकाई है। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक उसका बदन छन्नी छन्नी हो गया। बाइबल में लिखा था 7 बार लहू के बहने से कोढ़ी व्यक्ति शुद्ध हो जाता, और अशुद्धता पाप को दर्शाता है। मुझे शुद्ध करने के लिए, आपको मुझको शुद्ध करने के लिए यीशु का लहू भी पिता ने 7 बार बहाया। गत्समनी के बगीचे में यीशु का लहू बहा, उसके बाद में जब दाढ़ी के बाल उसके नोचे गए तब लहू बहा, उसके हाथों में खीला ठोका गया लहू बहा, उसके पैरों में खीला ठोका गया लहू बहा, उसके सर में कांटे चुभाए गए लहू बहा, उसके बदन में चाबुक की मार मारी गई लहू बहा, उसके पंजर में भाला मारा गया और लहू बहा। 7 बार लहू बहा, ताकि आप और मैं शुद्ध हो जाए। और अब ये सारी कीमत चुकाने के बाद हमें देखकर वो कहता, और क्या करने का बाकी रह गया। तू मेरे पास नहीं आता है, और क्या करने का बाकी रह गया मुझे बता। यदि कुछ है तो मैं वो भी कर दूंगा।
क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जिसने अपने एक लौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, क्या वो दूसरी बातें भी तुम्हें ना दे देगा? आज अपनी जिंदगी के प्रति सोचो, ऐसा प्रेमी बाप कहां मिलेगा? क्यों अति उपजाऊ टीले पर लगाया? क्योंकि उत्तम आपकी जिंदगी को देखना चाहता, सब बेस्ट आपको देता है। क्या कभी आपने सोचा आपको ऑक्सीजन चाहिए, वो प्राणवायु देता है, रोज की जरूरतों को पूरी करता है, जूतों के जमीन पर संभाल के रखता है। आपकी मेरी बीमारी का इलाज अपनी देह पर उसने कर दिया कि वो सलीब पर लटक कर श्रापित है, वो जो काट पर लटकाया गया, व्यवस्था के श्रापों को उसने हमारे ऊपर ले लिया ताकि हम श्रापों से आज़ाद हो जाए। बाइबल का वचन कहता उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। क्या आपको दिखाई नहीं देता? बाइबल का वचन कहता वो हमारे लिए गरीब हुआ कि हम धनवान हो जाए। निश्चय उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपनी धार्मिकता हमको दे दिया। उसने हमारे मृत्यु के डंक को तोड़ दिया और अनंत काल का जीवन हम को दे दिया। और अब पूछता है ये सब करने के बाद भी ऐ इंसान तू मुझे प्यार क्यों नहीं करता? ऐ मेरे बेटे मेरी बेटी तू मुझसे ज्यादा दुनिया को क्यों प्यार करता? बोल तो सही, और क्या करने का बाकी रह गया जो मैंने तेरे लिए नहीं किया है? एक रात 3 मार्च 2019 को एक रात मैंने एक दर्शन को देखा 8:30 बजे, और दर्शन यह था वो लोग यीशु मसीह को मार रहे थे। वो 3 रस्सियों से लिपटे हुए और एक एक किनारे में एक हुक लगा हुआ, ऐसे 12 हुक लगे हुए थे और वो लोग यीशु मसीह को मार रहे थे। और जब खींचते थे तो उसके बदन से 12 जगह से मांस के टुकड़े उखड़ कर बाहर आते थे। मैंने देखा उसकी नसें फट गई। मैंने देखा बड़े बड़े मांस के टुकड़े, पतले पतले मांस के तार पर बदन से लटके हुए थे। यशाया ने भी उसको देखा और कहता है जैसे किसान खेत में हल को चलाता है ऐसे उसका बदन हो गया था। भजन का लिखने वाला कहता 18 अध्याय 22वें अध्याय में कहता है मैं ठिकरा हो गया, मेरी हड्डियां मुझको देखकर हंसने लगी, मैं धाराओं के नाई बह गया। उसके बदन से नसें फटने के कारण लहू धारा के नाई बह रहा था। मैं उस दृश्य को देख रहा था दर्शन में, मैं रो रहा था। उसके बदन फटा हुआ मांस के टुकड़े लटक रहे थे, कुछ मांस के टुकड़े चाबुक में लटक गए थे। फिर वो लोग आए, यीशु को पकड़ कर ले गए, चिल्ला के कहने लगे इसे क्रूस पर चढ़ा दो। तब एक भारी क्रूस यीशु के कंधे पर दे दिए। जब यीशु वो क्रूस लेकर चल रहा था तो क्रूस की लकड़ी रगड़ने से यहाँ के मांस के टुकड़े निकलकर क्रूस पर चिपक गए। किसी ने उसको लात मारा। यीशु जब जमीन पर गिरा उसका बदन जमीन पर रगड़ा और यहाँ के टुकड़े जो लटके हुए थे ना टूट कर मिट्टी में चले गए। मैंने देखा, तब मैंने एक दृश्य देखा, परमेश्वर बाप वहां से आया, उन टुकड़ों को बटोर कर यीशु के बदन से जो नसें फटने से लहू निकल रहा था उससे वो टुकड़े धोने लगा। और धोने के बाद उन्हीं टुकड़ों को वापस यीशु के बदन में वो चिपकाने लगा। जब ये दृश्य को मैं देख रहा था पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा तुझे समझ पड़ता है तू क्या देखता है? मैंने कहा क्या है पवित्र आत्मा? उसने मुझसे कहा सुन, वो मांस के टुकड़े और कोई नहीं मगर तू है मोसेस। वो मांस के टुकड़े तुम हो, मनुष्य तुम हो। वो मांस के टुकड़े, वो चाबुक, वो संसार के आकर्षण है जिसने यीशु मसीह में से खींच कर तुम्हें दुनिया में लेकर चले गए और मिट्टी पलित कर दिया, संसार की गंदगियों में तुमको मिला दिया। मगर परमेश्वर बाप ने ये नहीं कहा मेरे बेटे के बदन पर नया मांस चढ़ाऊंगा ना, परमेश्वर बाप ने उसी गिरे हुए मांस के टुकड़े को उठाया। बाइबल का वचन कहता आइज़ाया 52 में अपने धूल को झाड़ उठकर खड़े हो जा। हम मिट्टी पलित संसार के गंदगी में पड़े हुए थे, उसने हमको वहां से उठाया और उठाकर अपने बेटे यीशु के लहू से हमें धोकर वापस यीशु मसीह में मिला दिया। बाइबल का वचन कहता जो यीशु मसीह में गए वे एक आत्मा गए, हम और यीशु एक हो गए। इतना अद्भुत काम उसने हमारे जीवन के लिए कर दिया। वो पूछता है और क्या करने का बाकी रह गया? और क्या करने का बाकी रह गया? मैं आपको पूछना चाहता और कब तक इस यीशु के प्रेम से आप दूर रहोगे? और कब तक दुनिया में भटकते रहोगे सत्य को जानने के बाद भी? क्या आपको ऐसा नहीं लगता यह समय है उसके प्रेम का,
उसके प्रेम को उत्तर देने का और ये कहने का, जिस दीवानगी से तूने मुझसे प्रेम किया, आज मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं, अपना सब कुछ तुझ पर निछावर करता हूं, अपनी जिंदगी तेरे हाथ में देता हूं। जैसे तू मृत्यु तक मुझसे प्रेम करता रहा, मैं भी अपनी इस आखिरी सांस तक तुझसे प्रेम करूंगा, सब चीजों को छोड़कर तेरे लिए जीऊंगा। यदि आप ऐसा आज कर रहे हैं, यीशु का प्रेम आपके जीवन पर सफल है। क्रूस की कथा आपके लिए आशीष का कारण है। मेरे भाई मेरी बहन, वो प्रेमी आपको बाहों में लेने के लिए तरस रहा है। अपने पिता की ओर दौड़ के और कहो, पापा और कुछ नहीं चाहिए, आपने जो दिया वो सब कुछ है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।